अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लेट वाला फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जिसे बॉक्स प्लेट कहते हैं। ये देखिए किस तरह से ये नीटली हम स्टिच कर सकते हैं, किस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट रखनी है, पैटर्न किस तरह से बनाना है, ये नेक किस तरह से बनानी है। पूरी मुकम्मल डिटेल वीडियो है। तो अगर आपको इस तरह से फ़्रॉक बनाना है तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। और इसकी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे लेस अटैच की गई है और गले पे हमने टसल्स या बटन हैंगिंग वाले कुछ भी हमने यूज़ कर लेने हैं। वो इंशाल्लाह वो पिक मैं इंस्टा पर अपलोड करूँगी। तो किस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट रखनी है वो दिखाती हूँ, और किस तरह से फ़्रॉक बनाते हैं। और अगर आपने इस तरह के फ़्रॉक स्टिच करवाने हैं या ख़रीदने हैं तो हमारे कैच क्लॉथिंग पे आइए, वहाँ का विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे। उसके लिए ये मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, फुल शर्ट का फैब्रिक है। और ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है इस तरह के बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं कि इसका बॉर्डर पहले कट करके फिर आप दोबारा से अटैच कर लें, या आप इसी तरह से आड़े में आप इसे कट कर लें। सबसे पहले मैं इसके स्लीव्स कट करूँगी। स्लीव्स का फैब्रिक मैं इससे अलग कर लूँगी जितने आपको स्लीव्स चाहिए। मैं मीडियम साइज़ में ये फ़्रॉक बना रही हूँ, तो स्लीव्स का हिसाब भी मुझे मीडियम ही रखना है। तकरीबन 8 इंच का डबल करके 8 इंच का फैब्रिक मैं इससे कट करूँगी। पूरा ही मैंने कट कर लेना है इससे। जो आप ये फैब्रिक कट करेंगे स्लीव्स का, जो बाकी हमारा फैब्रिक रह जाएगा उससे हमने पूरा जितना भी रह जाएगा उससे हमने अपनी फ़्रॉक बनानी है, प्लेटेड फ़्रॉक। ये देखें, अब हमने इसकी लंबाई चेक करनी है। लंबाई है 39 इंच। ये रेडी हमारे पास 38 इंच की रह जाएगी। अगर आप छोटी फ़्रॉक बनाना चाहें तो ऊपर से आप इसे कट कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई मेरे पास है 21 इंच। 21 इंच चौड़ाई के बाद सबसे पहले मैंने इसका नेक का निशान लगाना है। जितना हमारा नेक आएगा तकरीबन, पहले मैं इसकी फ़िटिंग के निशान लगाऊंगी। तकरीबन प्लेट का 14 इंच पे हमने प्लेट्स डालने हैं। इन दोनों लाइनों को हमने इस तरह से मिला लेना है। बहुत गौर से आपने ये वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है। बहुत खूबसूरत ये फ़्रॉक बनेगा। सबसे पहले मैं मेजरमेंट बता दूं, फिर इसको बता दूं कि किस किस तरह के फैब्रिक पे ये अच्छा लगता है। सबसे पहले जितना आपने नेक बनाना है उसके हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। मैंने 6 इंच का नेक बनाना है तो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद मैंने 2 इंच पे निशान लगाया, फिर हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। और इसी तरह से सारे निशानात लगाते जाने। 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2 इंच पर, फिर 1 इंच पर। तो इसी तरह से मेरे पास 5 निशान लग जाएंगे, यानी कि 5 प्लेट्स के लिए निशान लग जाएंगे। लेकिन मैं 5 प्लेट्स नहीं डालूंगी, मैं 4 प्लेट्स डालूंगी, एक मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि आपने अपने बॉडी के हिसाब को देखकर उस तरह से के प्लेट्स आपने डालने हैं। ये देखें 5 निशान हो गए मेरे पास। अगर आपने नेक 7 इंच का रखना है तो आप 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से भी इसी तरह से पहले 3 इंच पे निशान लगाया नेक का, फिर 2 इंच पर, फिर 1 इंच पर, फिर 2 इंच पर, फिर 1 इंच पर। इसी तरह से आपने सारे निशान लगा लेने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए स्लो रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आपका फ़्रॉक बिल्कुल नीट और साफ़ बने। इन सब निशानात को इस तरह से आपने मिला लेना है। आप प्रेस की मदद से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन जब आप निशान लगाएंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और बहुत आसान तरीके से आप इसमें प्लेट्स डाल सकेंगे। और ये मेरे पास 4 फैब्रिक है, 4 फोल्ड का ये फैब्रिक है, तो चारों तरफ हमने इसके निशान लगा लेने हैं। ये फ्रंट का फैब्रिक है। ये देखें, इसी तरह से सारे निशान हमने लगा लेने हैं। दूसरी साइड पर भी हमने इस तरह मार्क करके इसके निशान चारों तरफ पे लगा लेने हैं।
अब ये देखें यहाँ पे हमारा एक, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर हमारा एक प्लेट बनेगा इस तरह से। ये देखें इसी तरह से आपने सारे प्लेट्स लगा लेने हैं। मैं आयरन की मदद से भी इसे आपके करके दिखाऊंगी। पहले आप इसे प्रेस कर लें, एक को आप प्रेस कर लें, बाकी का अंदाज़ा आपको खुद होता जाएगा कि कहाँ से। जो हमारा फैब्रिक सेंटर का रहेगा वो हमारे पास 1 इंच का रहेगा और 2 इंच का हमारे पास प्लेट आएगा। और प्लेट्स डालने के बहुत सारे तरीके हैं। 1.5 इंच का प्लेट भी हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है और 3 इंच का भी हो सकता है। आपको अपने फैब्रिक और अपने बॉडी के हिसाब से प्लेट्स डालने हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा एक प्लेट डलेगा, ये खाली जगह होगी, यहाँ दूसरा प्लेट, ये खाली जगह, यहाँ तीसरा प्लेट, ये खाली जगह। इस तरह से ये देखें सारे मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों फैब्रिक पे। ये देखें ये देखें ये हमारा सेंटर है। ये वाली जो है यहाँ आपने गौर से देखना है, इसका हम ऊपर से शुरू करेंगे एक साइड का, और दूसरी साइड का इसका ऊपर से शुरू करेंगे और दूसरी साइड का हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, तभी हमारे प्लेट सही आएंगे। अब आपने यहाँ गौर से देखना है। ये देखें 3 इंच का जो निशान लगाया था वो मैंने छोड़ दिया है। फिर जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया था उसे इस तरह से रख के जो 1 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पे हमने सिलाई करनी है। और सिलाई की मैं फिनिशिंग कैसे करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ़्रॉक बिल्कुल नीट लगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर हमारी स्टिचिंग ख़त्म होती है वहाँ पर हमारी धागे नज़र आते हैं, तो स्टिचिंग को इस तरह से ख़त्म करना है ताकि हमारे धागे नज़र ना आए। ये देखिए यहाँ पे आपने पक्का नहीं करना, यहाँ पे आपको टर्न करके ऊपर तकरीबन 5-6 इंच ऊपर वापस आ जाना है, तो हमारी जो नोक है वो हमारी बहुत अच्छी बनेगी, हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब ये देखें ये दूसरा हमने इस तरह से रखना है और जो 1 इंच पर निशान लगाया था उसी निशान पर आपने स्टिच करते जाना है। एक निशान हमारा एक साइड पर आएगा, वहाँ पे सिलाई नहीं आएगी, वहाँ पे फोल्ड होगा, और दूसरा जो निशान है यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें टर्न करके दोबारा ऊपर ले आएं तकरीबन 5-6 इंच और धागा कट कर लें। ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत बना है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये एक और बता दूं दूसरी साइड का। यहाँ पे मैं 2 और प्लेट्स डालूंगी और ये एक मैं छोड़ दूंगी क्योंकि ये मीडियम साइज़ का फ़्रॉक है। ये देखें इसे आप थोड़ा सा समझ लें। 3 इंच पे हमारा नेक का निशान लगा था, फिर 2 इंच पे जो निशान लगा था, ये देखिए इसे हमने फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने नीचे से शुरू करना है, लेकिन जब मैं सिलाई दोबारा से टर्न करूँगी तो ये देखिए मैं यहाँ से, ताकि हमारा जो ये नोक जहाँ पे आएगा, सिलाई जहाँ पे हमारी ख़त्म होगी, उसकी फिनिशिंग अच्छी से आए। जब हम धागा सिलाई पक्का करते हैं सिलाई को, तो हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती, वो हमारे धागे नज़र आते हैं फिर बाद में फ्रंट साइड पर। इस तरह से आपने इसे दोबारा से ऊपर ले आना है पूरी सिलाई को। ये देखिए दूसरा प्लेट भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और इसके बारे में मैं ये बता दूँ कि ये फ़्रॉक मैंने बनाया था तकरीबन 2 साल पहले। वो फ़्रॉक बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया था। तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने बनाया था और उसके बाद ये फ़्रॉक्स मैंने बहुत सारे बनाए, बहुत ज़्यादा। तो हर फैब्रिक पे मैंने ट्राई करके देखा, ज़्यादा भरा हुआ जो होता है प्रिंट, उस पर आपका ये फ़्रॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर तरह के फैब्रिक पे मैंने ये बना लिया है। जितना आपका सिंपल प्रिंट आपका जितना सिंपल होगा, उस तरह का उसी फैब्रिक पे आपका ये ड्रेस अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें कि जब अगर आपके पास ज़्यादा प्रिंटेड वाला फैब्रिक हो, फुल प्रिंटेड हो, तो उस पर आप ना बनाएं। हल्की फुल्की सी प्रिंट हो जिस तरह ये वाला फ़्रॉक है, तो इस पर आप बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे प्लेट्स लग चुके हैं और इसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह 4 एक साइड पर और 4 दूसरी साइड पर हमने लगा लेने हैं। ये देखें ये मैंने दिखानी थी आपको।
और ये 1-1 इंच का, यानी कि इसमें हमारा फैब्रिक 2 इंच का अंदर आया है। आप 1.5 इंच का भी यानी कि 1.5 इंच एक साइड का, यानी कि आप 3 इंच का फैब्रिक भी ला सकते हैं एक साइड पर, और आप 4 इंच का भी ला सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाना था। ये जब हम सिलाई पक्का करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर हमारा धागा नज़र आता है, लेकिन इसमें नहीं आया। ये देखें कितनी सफाई से ये स्टिच हुआ है और बहुत नीट तरीके से स्टिच हुआ है। और ये देखें ये बैक साइड है इसकी। बैक साइड पे मैंने इसका जो प्लेट्स हैं वो सेंटर की तरफ फोल्ड किए हैं, यानी कि बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ये देखें इस तरह से नहीं किए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह से करती तो आर्म होल की कटिंग में ये कट जाते, तो वो मैं नहीं चाह रही थी कि आर्म होल की कटिंग यहाँ होगी, उसमें ये कटे। तो इस तरह से मैंने सेंटर की तरफ दोनों को इस तरह से प्रेस कर लिया था। अब ये देखें इसकी मैं अब कटिंग करूँगी। कंधे हमारे पास है 14 इंच, तो मैं 7-7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में आ जाएगा। इस तरह से आपने निशान लगाना है 7.5 इंच पर। ये आपने गौर से देखना है, पूरी स्टिचिंग आपने गौर से देखनी है। बहुत खूबसूरत ये बना था ये फ़्रॉक। और यहाँ से मैंने आर्म होल की 7 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से हमने निशान लगाना है तकरीबन 18 इंच में बनाऊंगी तो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से हमने निशान को सीधा कर लेना है। ऊपर वाले निशान को भी हमने मिला लेना है इस तरह से। ये वाला निशान है हमारे पास। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है तकरीबन यहाँ से 6 इंच। और फिटिंग इसकी आएगी 17 इंच पर आएगी, तो मैं इसे 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपने नीचे तक, ये क्योंकि हमारे पास बंद फ्रॉक है, कलियाँ इसमें चौक नहीं बनाएंगे हम, तो इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उससे 1 इंच के फासले पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी उस लाइन पर हमारी कटिंग होगी। इस तरह से आपने कट कर लेना है। ऊपर से फ्रंट और बैक पर तकरीबन हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। पहले हमने दोनों को कट कर लेना है ताकि ये इक्वल हो जाए, और फिर उसके बाद हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ से हमने फ्रंट जब हम ज़्यादा कट करते हैं तो उससे हमारी जो आर्म होल की फ़िटिंग है वो अच्छी आती है, कमीज़ हमारी बुरी नहीं लगती। ये आपने लाजमी करनी है ये कटिंग। ये देखें इस तरह से। यहाँ से भी आपने हाफ इंच और फैब्रिक कट कर लेना है इस तरह तिरछा करके, इससे हमारी कमीज़ पीछे नहीं जाती। अब हमने स्लीव्स कट करने हैं। जितने आपको स्लीव्स चाहिए उतने आप निशान लगाने। मैंने तकरीबन 21 इंच पर निशान लगाया था। 21 इंच हमारे पास ये रह जाएंगे, और यहाँ से 8 इंच है। इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ से मैं 7.5 इंच पर, यहाँ तकरीबन पूरा ही है 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और इस तरह से आपने स्लीव्स कट कर लेने हैं। जो बाकी का फैब्रिक बचा है वो हमारे नेक में यूज़ हो जाएगा। और नेक भी मैंने इसका खूबसूरत सा नेक बनाया है, स्टाइलिश सा। अगर आप नेक की वीडियो नहीं देखना चाहें तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। इसकी भी फ्रंट की कटिंग आप कर लें। 2 पीसेस को आपने उठाना है और इस तरह से हल्की सी इसकी 1 इंच की हाफ इंच की फैब्रिक इसका कट कर लेना है। अब ये मैंने बुकरम लिया है, लंबाई इसकी 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। इस पर हम इस तरह से गला कट करेंगे।
अगर आपने, फिर से कह रही हूँ, अगर आपने नेक का डिज़ाइन नहीं देखना, सिंपल सा नेक बनाना है तो इसे आप स्किप कर लें। इस तरह से सबसे पहले हमने 3 इंच पर निशान लगाना है जब आपका गला 6 इंच का हो, और नीचे से भी हमने चौड़ाई पे 6 इंच और लंबाई पे भी 6 इंच का निशान लगा के इस पर 1 और इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, वहाँ से हम इसकी नोक बनाएंगे। 5 शेप गला बनाना है इस तरह। कोशिश कर रही हूँ मैं कि स्केल की मदद से अच्छे से 5 शेप गला बन जाए। ये देखें, हल्की हल्की सी गोलाई आपने यहाँ से देनी है। स्केल, अगर आपके पास स्केल है तो इसकी मदद से दे दे, वरना आप वैसे ही 5 शेप आप क्रिएट कर लें इस तरह। और फिर इसे आप कट कर लें। एक इंच का एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर छोड़ के इस तरह से आप इसे कट कर लें, और ये जो हमने ड्रॉ किया है 5 शेप नेक, इसे भी आप कट कर लें। ये हमने पेस्ट करना है इसी तरह से फैब्रिक पर। और एक और मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं कर्व फैब्रिक की, यानी कि ओरेफ पट्टियाँ जिसे कहते हैं। ओरेफ फैब्रिक मैंने कट किया है और उस पर मैंने 0 बुकरम पेस्ट कर लिया है। इससे हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप बुकरम पेस्ट नहीं करेंगे इसमें तो इसमें झोल आएंगे, और इसमें मैंने ये लेस यूज़ करनी है नेक डिज़ाइन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं। बैक साइड की सिलाई हम लगा लेते हैं इस तरह। और ये नेक मैं डिफरेंट तरीके से लगाऊंगी। अगर आपने देखा तब आपको समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। पहले हम फ्रंट पर नेक रख के स्टिच करते थे, फिर बैक की तरफ इसे पलट लेते थे, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट बैक साइड पर लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने इस पर पाइपिंग लगानी है और फ्रंट पे हम इसे रखेंगे और बैक की तरफ इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें हमारा लेस और पाइपिंग नीट नहीं आएंगे। तो नीटनेस के लिए मैं इसे किस तरह से स्टिच करूँगी वो आप देखते जाएं। ये सिलाई जब आप लगा लें तो हमने जो फ्यूजन कट किया है, दूसरी सिलाई आपने इसके बिल्कुल साथ साथ, ना इसके ऊपर ना नीचे, बिल्कुल साथ में ही इसकी ये सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई आपने इस तरह से इसके साथ लगा लेनी है। ये हमें मदद करेगी बैक साइड की स्टिचिंग के लिए कि हमने बैक साइड पर इसी के ऊपर या इसके साथ साथ ही हमने स्टिचिंग करनी है। उसके लिए हमें ये सिलाई मदद देगी। ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत रेडी होने वाला है। अगर आपने इस तरह के फ़्रॉक स्टिच करवाने हैं तो कैच क्लॉथिंग पर आके वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह के फ़्रॉक ये वाला, और इसी तरह से आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं, जो आपको जितना साइज़ भी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बैक साइड पर रखा है इस तरह, और इसे मैंने इसी तरह से स्ट्रेट स्टिच कर लिया है। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं इसे बाद में स्टिच करूँगी नीट। बैक पे ये बैक है, और नेक हमने, नेक का फ्रंट दूसरा वाला है, नेक को भी हमने बैक तरफ रखा है। ये देखें, इस तरह, जिस तरह है इसी तरह आपने रखना है। अभी हमारी सिलाई नज़र आ रही है, इसके एक सिलाई जो नज़र आ रही है, इसके एक पॉइंट हमने इसकी दूरी पे सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से। और मैं बात कर रही थी आपसे कि अगर इस तरह के ड्रेसेस आपने बनवाने हैं तो कैच क्लॉथिंग हमारा चैनल है, वहाँ पर आप आकर हमसे कपड़े परचेज़ भी कर सकते हैं और आप स्टिच भी करवा सकते हैं। पूरी डिटेल वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरह का ड्रेसेस बहुत सारे मौजूद है। ये ड्रेस भी मैंने वहीं से लिया था, वहीं से हमने ये ड्रेस परचेज़ किया था, और उसी के ज़रिए से ये हम सेल भी करते हैं। तो वहाँ पे आके हमें, अगर आपको ड्रेसेस चाहिए तो वहाँ पर आकर हम आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100% ओरिजिनल ड्रेसेस होते हैं और होल सेल कीमत पर होते हैं। तो वहाँ आपका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ड्रेसेस पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। ये देखें, अब हमने जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, अभी जो सिलाई लगाई है इससे जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वो उसी के ऊपर हमने इस तरह से ये
कट कर लेना है। पूरा कट कर लेने के बाद मैं इस पर पाइपिंग यूज़ करूँगी विद लेस। और मैं एक और भी बात आपसे करना चाह रही थी, वो मैं लास्ट में कहूँगी, बहुत ज़रूरी बात है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। लास्ट में मैं आपसे वो बात शेयर करूँगी। तो ये देखें, हमने इस तरह से नेक कट कर लिया है। अब ये शर्ट का फ्रंट है। ये देखिए हमारे पास लेस है और लेस यूज़ करते हुए भी आपने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। ये देखिए हमारी ये लेस खींचने वाली है और अगर हम इसे इस तरह से लगाएंगे तो इसमें हमारी झोल आएगा। तो झोल से बचने के लिए हमने इस लेस में हल्के हल्के कट लगा लिए हैं ताकि ये अच्छे से लग जाए और बाद में स्टिचिंग के बाद इसमें झोल वगैरह ना आए। इस तरह से आपने रखना है गले के बिल्कुल साथ, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो ये हमारे बूट पाइपिंग के लिए ये इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी नीटनेस नहीं आएगी। पहले मैं लेस स्टिच करूँगी, उसके बाद मैं देन पाइपिंग यूज़ करूँगी। पूरी लेस को आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। मैं आपको पूरी लेस दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरह से आप इसमें राउंड नेक भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेक आप बना सकते हैं। मुझे ये नेक अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने बना लिया और आपके साथ शेयर भी किया है। इसका मैं लास्ट में मैंने टसल्स इसके नहीं बनाए, वो मैं बना के इंशाल्लाह शॉर्ट में और स्नैक पर और इंस्टा पे मैं अपलोड करूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने इसकी डिटेल पिक्चर देखनी है तो इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अगर आप हया हबीबा स्टूडियो आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आपने इस तरह का ड्रेस बनाया तो हमें ज़रूर टैग कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके ड्रेसेस को दिखाऊंगी अपने चैनल पर। और ये देखें, यहाँ पे आपने कट कर लेना है और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। जहाँ तक हमारा कट लगा है वहीं तक आपने इसे अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे तरीके से इसकी फ़िनिशिंग करनी है। अगर आपकी फ़िनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका ड्रेस कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। कोशिश करें जितनी फ़िनिशिंग आपने करनी है उतना आप अच्छे तरीके से इसकी फ़िनिशिंग करें। और अगर ये बात और भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आप अगर हल्का सा ड्रेस भी लें, सस्ता वाला ड्रेस भी लें और आप उसे अच्छे तरीके से स्टिच करें तो वो ब्रांड से भी अच्छा लगता है वो ड्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगा ड्रेस भी लें और उसे आप स्टिच ही अच्छा ना करें, बस रफली आप उसे स्टिच करें, तो ड्रेस चाहे वो 10,000 का ड्रेस हो लेकिन वो 2,500-3 हज़ार का ड्रेस ही लगेगा, वो खूबसूरत नहीं लगता। लेकिन अगर आप ड्रेस सस्ता वाला लें और उसे स्टिच बेहतरीन तरीके से उसे स्टिच करवाएं, लेसेस उस पर अच्छी अच्छी लगाएं, तो वो ब्रांडेड ड्रेस लगता है। इस तरह से ये पूरी लेस हमने इस पर स्टिच कर लेनी है। मैं आपको ड्रेसेस के हवाले से, प्रिंटेड ड्रेसेस के हवाले से, प्लेन ड्रेसेस के हवाले से और लेसेस के हवाले से बहुत सारे रिव्यू दूंगी आने वाले वक्त पर। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हया ज़िंदगी हमारा चैनल है जहां पर मैं इन ड्रेसेस की, जो मैं स्टिच करती हूं, इन ड्रेसेस की मुकम्मल डिटेल डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। इसके साथ दुपट्टा कैसा है, इसके साथ टसल्स कौन से यूज़ हुए हैं, ट्राउज़र इसके साथ कौन सा यूज़ हुआ है, वो सब मैं दिखाती हूँ। तो वहाँ पर आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हया ज़िंदगी सेकंड चैनल है। और ये देखें, अब हमने क्या करना है, इस पर अब हमने पाइपिंग यूज़ करनी है। जो पहली वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने इस तरह से ये दूसरी सिलाई भी लगानी है, लेकिन बीच में हमने इसके ये पाइपिंग का फैब्रिक इस तरह से रख के नीचे से आपने देखते जाना है और उसी के ऊपर आपने सिलाई लगाती जानी है। ये फ़्रॉक जब स्टिच हुआ तो सबको बहुत पसंद आया और बहुत खूबसूरत ये लगा। और इसके साथ हाफ वाइट का जेड डॉट का ट्राउज़र है, वो मैंने इसके साथ
अटैच किया है और दुपट्टा भी इसका कॉटन नेट का दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत है। डिटेल वीडियो हया ज़िंदगी पर मैं अपलोड करूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग और बहुत सारे ड्रेस की डिज़ाइनिंग। इसे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के इसे कट कर लें इस तरह। ये देखें, ये हमारी बूट पाइपिंग रेडी हो चुकी है। इसे इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेस करके हम इसकी सिलाई करेंगे। दूसरी साइड पर भी आपने इस तरह से पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। इसकी मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से, बाकी आपने पूरा एंड तक आपने ऊपर तक आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। देन फिर आपने इसे अच्छे तरीके से प्रेस करना है। अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हम इसकी फिर स्टिचिंग करेंगे। इसे आपने फोल्ड करके पाइपिंग बना के इसे प्रेस करना है। बूट पाइपिंग इसकी रेडी हो जाएगी। फिर ये देखें, ये बैक साइड है हमारे शर्ट का, ये बैक साइड है और इस तरह से आपने यहाँ पे दोनों साइडों पर आपने तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पे हल्का सा आपने इसे ये फिनिशिंग आपने इसकी लाजमी करनी है। दोनों साइडों पे आपने इसके अच्छी तरीके से पाइपिंग हेमिंग करनी है। हेमिंग करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। हेमिंग मैं बाद में करूँगी, पहली स्टिचिंग हमारी ज़रूरी है। आप पहले हेमिंग करें, फिर उसके बाद आप स्टिच करें अगर आप बिगिनर्स हैं तो। इस तरह से ये देखें। अब यहाँ से मैंने ऊपर से मैंने 1/2 इंच का छोड़ के 8 इंच पे निशान लगाया है। उसके लिए मैं पट्टी रेडी करूँगी। ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। इसे हमने फ़ोल्ड करना है और किस तरह से फ़ोल्ड करना है कि नीट आए बिल्कुल इस तरह से। पहले हमने बैक साइड पे इस तरह से स्टिच करना है इसे, फिर हम इसे सीधा करेंगे और फ्रंट साइड पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ कि आप हर स्टेप को फॉलो करें और आपका ड्रेस भी इसी तरह से नीट और ब्रांडेड लुक दे जिस तरह से हमारा यह फ़्रॉक रेडी हुआ है। अब यहाँ से हमने इसे सीधा किया है और इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये स्टिचिंग मेरी बिगिनर्स के लिए है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, तो बिगिनर्स इसे लाजमी देखिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो फिर आप वीडियो को सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड को तेज़ करके वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे रखना है और यहाँ पे सिलाई इस तरह से लगानी है कि लेस पे हमारी सिलाई नज़र ना आए। हर चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि आपका ड्रेस अच्छे तरीके से स्टिच हो और वो बिल्कुल अच्छी सी लुक दे, तो उसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पाइपिंग आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। मतलब अगर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट आनी चाहिए, अगर 1/2 इंच है तो पूरी पाइपिंग आपकी 1/2 इंच आनी चाहिए और सिलाई आपकी एक ही जगह पे सीधी जानी चाहिए, ऊपर नीचे टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पूरी सिलाई आपने लगा लेनी है। यहाँ पे टर्न करते हुए भी आपने सिलाई का ख्याल रखना है कि सिलाई हमारी नीट आए। ये देखिए, अब यहाँ पे भी आप सिलाई लगा लें। बाकी की सारी स्टिचिंग मैं करूँगी, सिर्फ आपने देखते जाना है और इसी तरह से फॉलो करते जाना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। और बैक नेक में मैं वैसे बुकरम लगाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने बुकरम इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि इसमें मैंने प्लेट्स डाले हैं। प्लेट्स की वजह से काफ़ी सारा फैब्रिक इसके अंदर आ गया है, तो मैं इसे मज़ीद हैवी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके बैक में फ्यूजन यानी कि बुकरम यूज़ नहीं किया। बैक नेक में जब हम बैक नेक में फ्यूजन यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ब्रांड की तरह लुक देता है, अच्छा लगता है उस तरह से नेक, तो वो हमने यूज़ नहीं किया। मैं सिंपल सा नेक बनाऊंगी, तो आप जस्ट इसे सिर्फ आप देखते जाएं। वीडियो की स्पीड को मैंने तेज़ कर लिया है ताकि आप मज़ीद बोर ना हो। और इस तरह की मज़ीद अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी फुल डिटेल वीडियो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, किस तरह इस पर टसल्स यूज़ किया है, दुपट्टे पे भी इस पर टसल्स लगाए हैं और शलवार इसके साथ किस तरह है हया ज़िंदगी पे, वो सारी डिटेल वीडियो आप देखेंगे। और ये कहाँ से मैंने परचेज़ किया है, कैच क्लॉथिंग से। तो अगर आपने इस तरह से यूनिक और ब्रांडेड ड्रेसेस लेने हैं तो कैच क्लॉथिंग का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रांडेड और लोकल ड्रेसेस मिलते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं वो भी हम बताते हैं
कि ये लोकल है, और जो ब्रांडेड होते हैं वो भी हम बताते हैं कि ब्रांडेड है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। और हर ड्रेस पर टैग लगा होता है। बाज़ औक़ात ड्रेसेस पे टैग कट जाते हैं, लेकिन हर ड्रेस पर टैग लगा होता है। ये बुनेज़ा सतरंगी का ड्रेस है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको, और बाकी की सारी कटिंग आपने स्टिचिंग आपने देखती जानी है, और लास्ट में मैं आपको इसका मुकम्मल रिव्यू दूंगी।
तो ये देखिए फ़्रॉक हमारा रेडी हो चुका है इस तरह से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नेक पे हमने यहाँ पे हमने टसल्स वाले बटन्स या हमने कोई सा लटकन यूज़ कर लेना है। यहाँ पे लटकन मैं इसका बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो मैं इंस्टा पे अपलोड कर लूँगी, वहाँ से फिर आप देख लीजिएगा। और एक बात और आपसे करनी थी कि मैंने कहा था लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी। मैंने अपना एक ब्रांड बनाना है कपड़ों का ब्रांड, तो किस तरह से बनाते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आपको आइडिया है कि किस तरह से शुरू किया जाता है, कहाँ से शुरू किया जाता है, कौन से इसके टिप्स हैं, और मुझे बताइएगा। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, बहुत सर्च किया है लेकिन मुझे कोई अच्छी सी वीडियो नहीं मिली जिससे मैं शुरू कर सकूं। तो अगर आपके पास नाम है तो भी मुझे बताइएगा। नाम वैसे मैंने सोच के रखा है, लेकिन अगर आपके पास और कोई नाम है ब्रांड का तो मुझे बताइएगा यूनिक सा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।